हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल पे। बहुत लेट हो गया है, टाइम नहीं मिल पाता है, इस वजह से लेट हो जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। स्टेनोटाइपिस्ट और सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर के लिए एक ये दूसरी वीडियो है जिसमें टेबल ये दी हुई है, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। ओके, तो मार्क्स ऑब्टेन बाय क्या लिखा है? बाय फॉलोइंग द अबव स्टेप्स यू हैव टू डिज़ाइन द अबव सेड स्प्रेडशीट यूजिंग MS एक्सेल। ठीक है, अब हम एक शीट खोल लेते हैं। ये हमने खोल ली है। ओपन न्यू स्प्रेडशीट हो गया है। सेट द पेपर साइज टू A4 और A4 सेट हमने कहीं पे भी सेलेक्ट करके पेज लेआउट में गए, यहाँ साइज में गए, A4 को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम गए ओरिएंटेशन लैंडस्केप। ओरिएंटेशन पे हम गए, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप सेलेक्ट किया। अब वापस गए और मार्जिन 85% ऑफ नॉर्मल, तो ये पहले भी आ चुका है। ये हम मार्जिन पे गए, यहाँ पहले से प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स दिए हैं, लेकिन हमें अपने मर्ज़ी से चाहिए तो हम कस्टम पे जाएंगे। कस्टम में गए तो यहाँ ऑप्शंस दिए हैं, पेज मार्जिन्स, हेड फुटर, हेडर फुटर शीट। तो हम पेज में जाएंगे। यहाँ नॉर्मल साइज़ के लिए परसेंटेज दिया है, मनमाने तरीके से आप डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको कम करके 85 कर दिया है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, अब हमने इसको ओके कर दिया तो ये भी हमारा मार्जिन सेट हो गया है। ठीक है, अब है चेंज फॉन्ट साइज ऑफ ईच सेल टू 16 एंड फॉन्ट नेम टू एरियल। चलिए हम शुरू करते हैं। अब तो देखिए यहाँ पे एक लाइन ऐड करना भूल गए, शायद इसको लिखा नहीं गया है। C12 इसमें दिया है, मतलब हमें C12 से शुरू करना है। C12 की लाइन एक ऐड करनी चाहिए थी कि C12 से टेबल की शुरुआत होनी है। तो C12 कहाँ है? ये है C, ये है नीचे 12। ठीक है, ऊपर हम ले गए इसको। अब यहाँ पे लिखना है क्या, जल्दी से भर लेते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन है ना, ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स। ये हेलेना, इसको रोक दिया जाए। ठीक है, और क्या है? सीरियल नंबर। अब क्या था यहाँ पे? नेम ऑफ, इसमें रैप टेक्स्ट है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। नेम ऑफ के बाद रैप टेक्स्ट है, ऑल्ट प्लस एंटर दबा दिया, द स्टूडेंट्स। ठीक है, एंटर, सॉरी टैब। अब क्या है? मार्क्स इन पेपर फर्स्ट, मार्क्स और इन पेपर फर्स्ट, मार्क्स के बाद रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट, इन के बाद भी रैप टेक्स्ट, मतलब ऑल्ट प्लस एंटर, पेपर फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया। गए हम फिर से पेपर फर्स्ट, मार्क्स इन पेपर सेकेंड, मार्क्स इन पेपर सेकेंड, मार्क्स, सॉरी हमको इसमें रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट इन, फिर से रैप टेक्स्ट, ऑल्ट प्लस एंटर, टू, और क्या है? मार्क्स इन पेपर थर्ड, मार्क्स इन पेपर, मार्क्स इन, ऑल्ट एंटर, पेपर थर्ड। ठीक है, तो हमने ये मार्क्स भर दिए, एंटर। फिर क्या है? कॉलम दूसरा, टोटल एवरेज परसेंटेज, टोटल, टोटल एवरेज परसेंट। ठीक है, यहाँ सीरियल 1 2 3 क्या है? श्रेया, गौतम, इकबाल, अंसारी,
प्रियंका जोसेफ, ठीक है। ये हो गए हमारे कैंडिडेट्स के नाम, श्रेया गौतम, इकबाल अंसारी, प्रियंका जोसेफ। और क्या है, नंबर्स क्या हैं 92, 72, 86, 92, 72, 86, अब क्या है और 88, 68, 69, 88, 68, 69, और फिर क्या है 82, 58, 78, 82, 58, 78, ठीक है। ये सब हो चुका है। इसको जल्दी से हम बॉर्डर दे देते हैं। ये हमने होम पे गए, ये बॉर्डर के लिए हमने आपको बताया है, स्क्रॉल करेंगे, ऑल बॉर्डर पे जाएंगे, ऑल बॉर्डर दे दिया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसको मर्ज एंड सेंटर सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दिया, ठीक है। अब ये श्रेया अंसारी और ये सब, इनको हम ऑटो फिट कर देते हैं, ऊपर जाके डबल क्लिक, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे ये ठीक से, ठीक है। तो चलिए, ये है हम लोग की टेबल तैयार। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर ले, इसको बड़ा कर लिए। तो ये टेबल तैयार हो गई। अब क्या दिया है, चेंज फॉन्ट साइज 16 एंड एरियल, फॉन्ट नेम एरियल। तो हमको इसको सबको 16 कर देना है। ऊपर गए होम में, ये 11 है तो हमने इसको 16 दे दिया। अब ये कैलिबरी है तो हमने इसको स्क्रॉल करके एरियल दे दिया। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन, फोर्थ, मर्ज द सेल्स ऑफ रो 12 C12, चेंज द फॉन्ट साइज 18, मेक इट बोल्ड, अंडरलाइन, सेंटर लाइन। तो C12 के, अच्छा C12 यही है, C12 को हमें 18 देना है। ऊपर से गए, हमने 18 दिया, बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन देना है, अंडरलाइन कर दिया, सेंटर अलाइन ये पहले से है। ओके, तो ये हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, मेक द टाइटल ऑफ मार्क्स एंड सीरियल नंबर सेंटर अलाइंड। मेक द टाइटल ऑफ मार्क्स एंड सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर और ये है क्या, सेंटर अलाइंड इसको करना है। इसको हमने ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे पकड़ा, ड्रैग किया और सेंटर अलाइन ऊपर गए, सेंटर अलाइन दे दिया। अब चूंकि ये इसका छोटा, इसका थोड़ा कम है, इसलिए हम इसको थोड़ा फैला लेते हैं, ठीक है। ये हमने इसको फैला लिया, ठीक है। तो ये हमारी टेबल बनके तैयार हो गई इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये टॉप अलाइन है, इसको हमने पूरा सेलेक्ट किया और ऊपर जाके ये टॉप अलाइन है ना, ये टॉप अलाइन दे दिया, ठीक है। ये टॉप अलाइन हो गया क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ये टॉप अलाइन में है, ठीक। तो चलिए, ये हो गया टॉप अलाइन। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन है वैसा ही दिखे। तो ये करने के बाद हम जाते हैं नीचे और C12 हो गया, सीरियल, मेक द फिफ्थ क्वेश्चन, मेक द टाइटल ऑफ मार्क्स एंड सीरियल नंबर सेंटर अलाइंड हो गया, एंड फिगर्स डेटा गिवन इन कंसर्न्ड सेल राइट अलाइंड। मतलब बाकी का जो डेटा है वो राइट अलाइन पहले से ही है, ठीक है। सब कुछ राइट अलाइन पहले से ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो add a row, sixth question, add a row below the title of marks and named it as full marks 130 each in the marks column। याद आ रहा है कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, डिग्री F, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए क्वेश्चन पेपर में एक रो ऐड करने के लिए बीच में कहा गया था ना, जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स के नीचे था, ठीक है। वैसे ही पैटर्न पे, स्क्रीन आपकी सही है, वैसे ही पैटर्न पे यहाँ फुल मार्क्स ऐड करना है। कहाँ, मार्क्स के नीचे, ये पॉइंटर देखिए, मार्क्स के नीचे सिर्फ आना चाहिए, ठीक है, सारे तीनों मार्क्स के नीचे। तो हम क्या करेंगे, श्रेया गौतम को सेलेक्ट करेंगे और हम इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट शीट रोज को क्लिक कर देंगे तो ऊपर एक ऐड हो जाएगी। हमने क्या बताया था, जहाँ पे भी आपको ऐड करना है, चाहे कॉलम या रो, तो उसके बाद वाले को सेलेक्ट करिए तो उसके पहले ऐड हो जाएगा कुछ भी, ठीक है। तो ये ऐड हो गया है, ठीक है। तो चलिए, ये ऐड हो चुका है, तो फिर हम इसको छोटा कर लें ताकि आपको दिखे। अब हम यहाँ पे क्या ऐड करना है, हमको फुल मार्क्स 130। तो हमने टाइप किया फुल मार्क्स, सॉरी, रैप टेक्स्ट
130 एंटर, फिर एंटर नहीं टैब, फिर यहाँ पे डाला फुल मार्क्स, ऑल्ट प्लस एंटर रैप टेक्स्ट 130, फिर हमने टैब दिया, फिर हमने फुल मार्क्स स्पेस ऑल्ट प्लस एंटर 130, ठीक है। तो ये हमने दे दिया है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये एक साथ लगे, और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये ऊपर आ जाए, ठीक है। तो ये अब देखिए ये पूरा, इसको एक बार फिर से हमें ऑल बॉर्डर देना पड़ेगा ताकि जो छूट गया है वो बॉर्डर आ सके। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, ठीक है। तो ये आपका पूरा तैयार हो गया है, ओके। अब क्या है क्वेश्चन, ऐड ए रो, फुल मार्क्स हो गया ये। अब 7th क्वेश्चन है, चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ रेस्ट ऑफ द एम्प्टी कॉलम्स एज गिवन इन द टेबल एंड सॉल्व इट विद अप्रोप्रिएट फंक्शन। अब एम्प्टी कॉलम्स को, ये एम्प्टी कॉलम्स है, हमको इसको येलो कलर देना है। ये पहले से येलो कलर है बाय डिफ़ॉल्ट, हमने इसको दे दिया। अब अप्रोप्रिएट फंक्शन यूज़ करके हमें निकालना है। तो टोटल बहुत इजी है, सेलेक्ट करके ड्रैग कर दिया, ऊपर से गए ऑटो सम दबा दिया, तो ये हो गया। अब फिल हैंडर का इस्तेमाल करके हम नीचे ले गए ड्रैग करके, तो टोटल पूरा आ गया। अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए हम सेल की शुरुआत इज इक्वल टू मार्क्स से करेंगे। यहाँ पे AVE डालेंगे तो नीचे एवरेज आ जाएगा, डबल क्लिक कर देंगे, फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लग जाएगा और हमने इस पूरे सेल को, एवरेज का आप जानते ही हैं, टोटल से तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए पूरा रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं। जो भी नंबर्स हैं टोटल तीनों सब्जेक्ट्स के, तीनों पेपर्स के, उसको हमने करके एंटर कर दिया, तो 87.333 एवरेज आ गया। अब नीचे फिल हैंडर फिर से देखिए प्लस का साइन, हमने इसको ड्रैग कर दिया, तो ये सबका एवरेज निकल के चला आया। तो ये एवरेज आ गया ना आपका। अब परसेंटेज कैसे निकालना है, अब याद कीजिए ये भी क्वेश्चन था कि 24% 24 या 25 नंबर्स दिए थे फुल, जिसमें से आपको परसेंटेज निकालना था एग्जाम में। तो लोगों ने 100 नंबर्स उसको सेलेक्ट कर लिया कि भैया 100 नंबर से ही हम परसेंटेज निकालेंगे। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ पेपर्स 3 थे, तो 300 से उन्होंने कर दिया। लेकिन यहाँ पे दिया है 130, ठीक है, जानबूझ के दिया गया है ताकि आपको पुरानी चीज़ें याद आ सकें। तो 130 दिया है, तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हमने निकाला इज इक्वल टू का मार्क लगाया। अब टोटल नंबर ये है, टोटल डिवाइडेड बाय 130 130 130, तो हो गया 390। 390 हमने डिवाइड किया, शिफ्ट प्लस 8 दबा के इंटू किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि परसेंटेज निकालना है, एंटर दबा दिया। तो 67% आए श्रेया गौतम के मार्क्स। हमने इसको ड्रैग कर दिया फिल हैंडर का इस्तेमाल करके, तो ये पूरे परसेंटेज आगे चले गए, ठीक है, आ गया। तो चलिए ये अप्रोप्रिएट फंक्शन हमने लगा दिया। अब नीचे क्या है, ऐड ए कॉलम ऑफ ग्रेड आफ्टर परसेंटेज, ठीक है। तो चलिए ये इफ का क्वेश्चन आ गया इसमें, ठीक है। तो हमें आफ्टर परसेंटेज के बाद ग्रेड का एक कॉलम बनाना है। तो हमने यहाँ पे इसको सरकाया, अब हमने यहाँ पे ग्रेड लिख दिया, GRADE ग्रेड, ठीक है, ग्रेड लिख दिया। अब इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, स्क्रीन पूरी आ रही है आपके पास, ठीक है। अब इसको भी हम इसको दे देंगे ऑल बॉर्डर दे दिया हमने इसको। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्रेड हमको निकालना है, तो हम इज इक्वल टू का मार्क लगाएंगे। कंडीशन इन्होंने हमको हिंट के तौर पे दी हुई है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कंडीशन देखिए कितनी कंडीशन है, 1 2 3 कंडीशन है, मतलब यहाँ पे नेस्टेड इफ का फॉर्मूला लगेगा। नेस्टेड इफ मतलब IFS इफ्स। तो हमने क्या बताया था पुरानी वीडियो में कि नए एक्सेल में इफ्स का फॉर्मूला है, लेकिन पुराने एक्सेल जिनके पास है, पुराने लैपटॉप्स PCs, उनमें IFS का फॉर्मूला नहीं दिया है। तो इसमें हम नेस्टेड इफ कैसे लगाते हैं, नेस्टेड इफ लगाने का तरीका ये है, देखिए IF हम डाल रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पे पुराना एक्सेल है हमारा भी, तो यहाँ पे केवल इफ का फॉर्मूला शो कर रहा है, दिखाई दे रहा होगा कि स्क्रीन पे आपको, लेकिन नए एक्सेल पे यहाँ पे IFS आता है, ठीक है। तो चलिए अगर IFS नहीं है तो हम नेस्टेड इफ का यूज़ करेंगे। हमने इसको सेलेक्ट किया, ओके। यहाँ पे 3 कंडीशन दी हुई है, ठीक है। किसमें से, क्या उसने बोला है 60, अगर 60 से ज़्यादा है
मतलब ये परसेंटेज कह रहा है, हमारे पास परसेंटेज ही है ना, हाँ, परसेंटेज के बेस पर ये निकालने के लिए कह रहा है ग्रेड्स। तो 60 से ग्रेटर देन 60 है तो ए, चलिए ठीक है। तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन 60 मतलब परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है, परसेंटेज से के बेस पे हमको निकालना है ग्रेड। तो हमने ये पहला परसेंटेज किसका है, श्रेया गौतम का है। हमने परसेंटेज वाले सेल को सेलेक्ट किया। अब ग्रेटर देन का हमने लगाया साइन, ग्रेटर देन का साइन, ये स्मॉलर देन है, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। अब ये 60 से अगर बड़ा है तो कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। अब कॉमा फिर से लगा दिया। अब क्या है, दूसरी कंडीशन भी दी है तो हम क्या करेंगे, फिर से इफ लगाएंगे और टैब दबा देंगे, फॉर्मूला लग गया, ठीक है। इसको छोटा तो अब नहीं होगा, ये स्क्रीन में आपको दिख तो रहा ही होगा, ठीक है। तो ये हमने इफ़ का फॉर्मूला फिर से लगा दिया। दूसरी कंडीशन क्या है, स्मॉलर देन 50 तो सी होगा, स्मॉलर देन फिर से क्या है, हमें परसेंटेज सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन किस पे है, परसेंटेज के सेल पे है ना, तो हमको फिर से इसको लगाना पड़ेगा। और फिर से क्या है वो, स्मॉलर देन 50 है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ये सी है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लगा दिया। हमने कंडीशन हम देते जा रहे हैं, ठीक है, कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा, सी है। अब दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी है स्मॉलर देन 60 तो बी ग्रेड होगा, स्मॉलर देन 60 है ना। तो हमने फिर से इफ़ लिखा, टैब दबाया, फॉर्मूला लग गया। अब फिर से परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि परसेंटेज में निकालना है ग्रेड। हमने परसेंटेज सेलेक्ट किया। अब क्या था, स्मॉलर देन कितना था, 60 था ना, एक मिनट, 60, हाँ, तो बी होगा। तो हमने 60 लिखा, 60 लिख दिया और कॉमा दिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बी लिख दिया, सॉरी हाँ बी लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। अब देखिए कितने ब्रैकेट लग गए इसमें, 1 2 3 है ना, ये पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट। तो अब हमको 3 ब्रैकेट इसके क्लोज करने हैं, 1 2 3, 3 हो गए। फॉर्मूला समझिएगा, ठीक है। ये इफ़ का फॉर्मूला पहले लगाया क्योंकि कंडीशन है, फिर इसके अंदर एक कंडीशन थी तो हमने परसेंटेज पे निकालना है तो हमने ये J15 सेलेक्ट किया परसेंटेज पे। फिर परसेंटेज ग्रेटर देन 60 क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे देखिए हिंट में दी है, कंडीशन है ग्रेटर देन 60 है तो A है, स्मॉलर देन 50 है तो C है और स्मॉलर देन 60 है तो B है, ठीक है। तो हमने सारी कंडीशंस परसेंटेज के सेल पे लगा दी हैं, ठीक है, कॉमा देकर इफ़ देते हुए। वीडियो रिपीट करके बार बार देख लीजिएगा, पिछली भी वीडियो में हमने बताया है, इसमें भी बता रहे हैं। और लास्ट जब लास्ट हो जाएगा, सारी कंडीशन ख़त्म हो जाएंगी तो हमें उतने ही ब्रैकेट्स देने हैं क्योंकि हमने इतने ब्रैकेट्स खोले हैं। अब हम कर देंगे इसको क्या, अब हम कर देंगे इसको एंटर। तो देखिए ये ए ग्रेड आ गया है, ठीक है। अब हम इसको सेलेक्ट करके नीचे लेके ड्रैग करेंगे तो ये बी ग्रेड आ गया। मतलब क्या था क्वेश्चन कि 60 से अगर बड़ा है तो ए ग्रेड होगा, चलिए 60 से बड़ा है, ए ग्रेड हो गया। अब ये 50 से छोटा है तो सी ग्रेड होगा, 50 से छोटा है तो 50 से छोटा तो इसमें कुछ भी नहीं है तो ये बी ग्रेड है क्योंकि 50 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, 50 से छोटा है तो सी ग्रेड है, वरना बड़ा है तो बी ग्रेड है, ठीक है। और छोटा है 60 से तो ये बी ग्रेड है। तो मतलब यहाँ पे ये दो स्मॉलर देन 60 है इसीलिए बी ग्रेड लगा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए 48 लिख देते हैं। अब यहाँ पे 48 लिख देते हैं इसलिए क्योंकि ये भाई हमने इसमें किसी का आ तो रहा नहीं है, तो हमने फिर से इसको हैंड फिलर का इस्तेमाल किया और नीचे ले गए तो देखिए ड्रैग करते हुए तो यहाँ सी ग्रेड आ गया। मतलब कि हमारी कंडीशन लग चुकी है, इफ़ की कंडीशन। अब क्योंकि इन तीनों स्टूडेंट का 50 से नीचे नहीं है, ये 50.77 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर देते हैं 32%, ठीक है, और हम इसको ड्रैग करते हैं फिर से ऊपर वाले फॉर्मूले को तो तब भी ये सी देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये 50 से कम है। तो हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है ना, नहीं हो रही हैं तो बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। लेकिन हमने आपको ये समझाने के लिए जोड़ा, इसलिए इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसको भी हम नो बॉर्डर कर देते हैं, नो बॉर्डर, ये है
बॉर्डर। तो ये था क्वेश्चन। तो ये इसका फॉन्ट बहुत छोटा हो गया है, 16 था ना ये, इसको 16 कर देते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ये सॉल्व हो गया आपका। अब क्या है, क्रिएट द बॉर्डर एज गिवन इन द अबव स्प्रेडशीट एंड एडजस्ट मेजरमेंट। तो बॉर्डर तो हम देते हुए चले गए हैं सबकी, ठीक है, सारी मेजरमेंट्स भी ऐड हैं, मतलब जो छोटी बड़ी होगी उसको हम बड़ा कर लेते हैं। तो आपका ये सॉल्व हो गया है टेबल, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए, ये है 1 लाख को किसी ने वो किया था कि 1 लाख में बीच में कॉमा आता है, ऐसा आ रहा है, तो क्या किया जाए। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जो 1 लाख वाला जो क्वेश्चन था, हम पहले 1 लाख को लिख लेते हैं। ये 1 लाख हमने लिख दिया। अब हमने इसको एंटर दबाया, तो देखिए हमारे सिस्टम में ये 2 कॉमा वाला फॉर्मेट लगा हुआ है ना। 1 के बाद भी कॉमा है और 0 के बाद भी कॉमा है, फिर 000 है। 1 लाख को इसने इस तरह से लिखा है। क्यों लिखा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल पे जाते हैं। कंट्रोल पैनल पे आप गए, CONT, कंट्रोल पैनल आ गया। कंट्रोल पैनल को क्लिक किया, यहाँ डेट एंड टाइम, ये है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम पे हम जाएंगे, यहाँ पे है फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट में इंग्लिश इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है, और लोकेशन में भी इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया सेट है हमारा, इस वजह से हमारा जो क्या कहते हैं ये है, ये 2 कॉमा आ रहा है, ठीक है। अब हम कंट्रोल पैनल पे जाकर डेट एंड टाइम पे जाएंगे और यहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट्स डाल देंगे, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। कहाँ गया यूनाइटेड स्टेट्स, US, ये है, इसको सेलेक्ट किया। और लोकेशन में भी जाएंगे तो हम यूनाइटेड स्टेट्स डालेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स डाल देंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे और हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंगल कॉमा आ गया, ठीक है। अब समझ में आया फ़र्क, जो पूछ रहे थे कि ये क्यों होता है। देखिए असल में होता क्या है कि अपने यहाँ यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स का ज़्यादातर चलता है हर जगह पे, ठीक है, और इंडिया भी चलने लगा है, चलता भी है, चलने क्या लगा है, चलेगा ही चलेगा और हमेशा ही चलेगा। तो फॉर्मेट के ऊपर होता है कि फॉर्मेट में इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स या UK में कैसे सेट किया गया है, ठीक है। चलिए हम UK का भी देख लेते हैं, UK का क्या सिस्टम है। UK में हम गए, इंग्लिश UK, यूनाइटेड किंगडम को सेलेक्ट किया और लोकेशन में UK डाल दिया, यूनाइटेड किंगडम डाल दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, मिनिमाइज़ कर दिया। तो वहाँ पे भी यही चलता है, मतलब US और UK में सिंगल ही कॉमा चल रहा है, ठीक है, 100 के बाद। लेकिन हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं, अगर हम सेलेक्ट कर देंगे, ये है इंग्लिश इंडिया, कहाँ गया, फिर से ढूंढना पड़ेगा, GHI, ये है इंडिया, और लोकेशन में भी इंडिया हम डालते हैं, अगर GHI, ये है इंडिया, हमने इसको अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया और इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो ये हमारा डबल कॉमा आ गया। अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया होगा आपका कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ पे रुपीज़, करेंसी और डेट एंड टाइम का फॉर्मेट पहले से सेट है, इस वजह से ऐसा होता है। आपको जाके कुछ नहीं करना है, आपको जाके बस इसको चेंज करना है, किस हिसाब से क्या है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, मतलब किससे क्या चेंज होगा, बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ठीक है। तो और परेशान मत होइए, इतना टफ सवाल, चलिए हाँ नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हम कभी डिनाई नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो ये 1 लाख और 1 लाख का आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो कि पंजाब हरियाणा में आ चुका है, इसको हम लोग चल के सॉल्व कर लेते हैं। इसको जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पे हम जाते हैं और रैंडम तुरंत इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया, ओके। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं पहले सॉल्व, टाइप द फॉलोइंग डेटा इन एक्सेल शीट एंड फॉर्मेट इट टू लुक लाइक द सैम्पल बिलो। तो ये 3 मार्क्स का है, तो हमें इसके जैसा हमने बना लिया तुरंत। हमने बना के तो आपको सब कुछ बताया, इसलिए इसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। टोटल सेल्स इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्राइस। तो टोटल सेल में हमने गए और इक्वल टू का मार्क लगाया, यूनिट सोल्ड, इसको
थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अरे यार फॉर्मूला लग गया ना, इसी वजह से ये बड़ा नहीं हो रहा है। तो 0 इक्वल टू का मार्क लगा के यूनिट सोल्ड शिफ्ट +8 इंटू यूनिट प्राइस एंटर, ये इसका आंसर आ गया। हमने इसका आंसर ड्रैग कर दिया सब जगह पे, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब टोटल सेल्स एवरेज निकाला है। क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब क्या है, क्रिएट अ न्यू रो एंड केक, एंड नहीं यहाँ ऑफ होना चाहिए, क्रिएट न्यू रो ऑफ केक आफ्टर कॉफ़ी, कॉफ़ी के आफ्टर में एक केक नाम की रो जोड़नी है। कॉफ़ी के आफ्टर में मतलब कोल्ड ड्रिंक पे हम जाएंगे और इंसर्ट करके एक रो ऐड कर देंगे ऊपर इसके, और ये केक की रो बनेगी। ठीक है, KAKE। किसी ने हमें ये दिया था क्वेश्चन पेपर, कहा था इसको दिखाइए, तो इसलिए हमने इसको ऐड किया है। कॉफ़ी रो फिल द डेटा एज यूनिट सोल्ड में 98 और 2.25, यूनिट सोल्ड में 98 और इसमें 2.25। ठीक है, ये हमें करना है, तो ये इसका आंसर निकल आया। चलिए आ गया इसका आंसर। ठीक है, राइट अलाइन द स्प्रेडशीट हेडिंग होटल स्काई। राइट अलाइन द स्प्रेडशीट हेडिंग होटल स्काई, राइट अलाइन इसको करना है। चलिए इसको राइट अलाइन कर देते हैं, ये राइट अलाइन हो गया। ठीक है, राइट अलाइन करने के लिए बोल दिया। चलिए होटल स्काई को राइट अलाइन कर दिया। अब यूजिंग एप्लीकेबल एक्सेल फॉर्मूला कैलकुलेट द टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है। यूजिंग द एक्सेल फॉर्मूला, यूजिंग एप्लीकेबल एक्सेल फॉर्मूला कैलकुलेट द टोटल सेल्स, टोटल सेल्स तो हमने पहले से ही कैलकुलेट कर ली है। चलिए अब क्या है, कैलकुलेट द टोटल सेल्स एवरेज 2 नंबर का है, टोटल सेल्स एवरेज। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू का मार्क लगाया, AVE लिखा, एवरेज किया। अब एवरेज को डबल क्लिक किया, फॉर्मूला लगाया, इसको ड्रैग कर दिया और एंटर दबा दिया, तो ये हमारा टोटल सेल्स एवरेज निकल आया। इसको ड्रैग करके हमने इसको खींच दिया, तो इसके सारे आंसर्स निकल आए। ठीक है, सिंपल टेबल थी, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्यों कहा। चलिए ठीक है, जो भी है, लेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो ये था पंजाब एंड हरियाणा का पहले का कोई पेपर था ये, इसको सॉल्व करने के लिए हमसे बोला गया, तो हमने इसको कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, अच्छा ये राइट अलाइन, ये लेफ़्ट अलाइन है, सब कुछ लेफ़्ट अलाइन है, तो ये सब कुछ लेफ़्ट अलाइन हम इसको कर देते हैं। ये लेफ़्ट अलाइन हो गया है सब कुछ। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और इसमें हम बता देते हैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन, ये जो ब्लैंक दिया हुआ है सेल्स, अब लोग पूछते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ पर जब आंसर्स आएंगे तो वो क्या लेफ़्ट लाइन रहेंगे जैसा पहले दिया हुआ है, या फिर इनको सेंटर लाइन या कुछ करना है। तो जब तक जो कहा ना जाए तब तक आपको करना नहीं है। और ये अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस इसमें लगाइएगा कि जब कुछ नहीं कहा गया है तो जो प्रीवियस सेल्स जिस भी अलाइनमेंट में है आपको उसी अलाइनमेंट में रखना है। ये लेफ़्ट अलाइन है, तो आपको भी यहाँ पे आपके आंसर्स लेफ़्ट अलाइन में ही आने चाहिए। इसको आप राइट अलाइन या वो नहीं कर दोगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो चलिए, ये थी आज की टेबल, और इसमें कुछ और था नहीं था। ठीक है, थैंक यू सो मच। पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट देके बताइएगा। कोशिश तो ये रहती है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दें। जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए सॉरी, लेकिन उसके लिए करेंगे ज़रूर। और अपने कमेंट्स दीजिएगा, जो गलतियां हो गई हैं उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, और कमेंट करके अपना रिप्लाई दीजिए। थैंक यू सो मच।